अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सीक्वेंस सीरीज। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, जो न्यू बुक आई है फेडरल बोर्ड की। उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, सीक्वेंस सीरीज। सबसे पहले तो हम सीक्वेंस के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीक्वेंस होती क्या है। जैसे ईवी नंबर का अगर हम सीक्वेंस बनाएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये ईवी नंबर है, पॉजिटिव ईवी नंबर है। सीक्वेंस क्या होता है? पैटर्न होता है नंबर्स का, जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए उसके नंबर्स हम आते रहते हैं, मतलब उसकी टर्म्स आती रहती हैं। सीक्वेंस के अंदर जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये 4 सेकंड टर्म है, 6 थर्ड टर्म है, 8 फोर्थ टर्म है। तो इसको टर्म कहते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस जो है वो नंबर का पैटर्न होता है, जो एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक रूल को फॉलो करते हुए उसकी टर्म्स हम हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक सेट ऑफ इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर लिखा हुआ है मैंने, 2, 4, 6, 8, 12, ये सेट ऑफ इवन नंबर है। टू, 4, 6, 8, 12 ये सेट ऑफ इवन नंबर है, जिसके अंदर फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है, सिक्स टर्म 12 है। और आगे 10 डॉट का मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस है चलती जा रही है, मतलब ये जो नंबर्स का पैटर्न है ये चलता जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत टर्म्स है इसके अंदर, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आखिरी टर्म नहीं है। तो ऐसी टर्म जिसके ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर इनफाइनाइट, जिसके अंदर जो टर्म्स हैं उसको काउंट ना किया जा सकता हो, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। तो ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर। और इसमें जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 से शो करते हैं या T1 से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने बताया भाई, फर्स्ट टर्म को A1 से या T1 से शो करना है, सेकंड टर्म को A2 या T2 से शो करना है। अमूमन इस जो है वो A3 से ही शो करेंगे अब हम, और ए से रिप्रेजेंट करेंगे, टी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्म को, लेकिन अभी हम आगे जो है वो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से टर्म को। थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करेंगे या T3 से, थर्ड टर्म हमारे पास इसी सीक्वेंस में 6 है। नेक्स्ट टर्म है टेबल 12, 10 है, फिर 12, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 12 के बाद ऑफ कोर्स 14 होगी, और देन 16 होगा। अच्छा, ये हमें क्यों पता चल रहा है? क्योंकि एक पर्टिकुलर रूल जो है वो हमारे माइंड में आ चुका है। पर्टिकुलर रूल क्या आ चुका है, या तो हमारे माइंड में आया होगा कि हमने पिछले टर्म में 2 को ऐड करना, या फिर एक रूल ये आया होगा कि हमने ये सारे के सारे नंबर 2 के मल्टीपल्स हैं, 2 के टेबल में आ जाए। तो इवन नंबर की यही डेफिनेशन होती है, 1 होगा जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे, 2 के टेबल में आ जाए, वो इवन नंबर है। तो ये सारे के सारे इवन नंबर हैं। तो इसका जनरल रूल ए, और जनरल जो टर्म है उसको ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको nth टर्म कहते हैं, nth टर्म कहते हैं। एन जो है वो पोजिशन ऑफ द टर्म। जनरल टर्म की हेल्प से हम किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं सीक्वेंस की। मिसाल के तौर पे ये सीक्वेंस है, अगर हमें इसकी 103rd टर्म निकालनी है तो एन की जगह 103 रखेंगे, और उस जनरल फॉर्मूले के अंदर भी एन की जगह 103 लिखेंगे, और 103rd टर्म आ जाएगी हमारे पास उस सीक्वेंस की। ठीक है, इसको जनरल टर्म भी कहते हैं याद। तो इसका जो रूल है ये है, जनरल रूल क्या है, एन इज इक्वल टू 2n, जो ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट किया, एन इज इक्वल टू 2n। एन जो है पोजीशन ऑफ द टर्म है, जिस पोजीशन पे हो गया, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, पोजीशन तो 1 2 3 हो सकती है, 0 तो नहीं पोजीशन। तो 1 2 3 फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन की बात होगी। तो एन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। एन जो है पोजीशन, एन जो है क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही हो सकती है। पोजीशन जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकती। नेचुरल नंबर क्या होता है, काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 चलते जाते हैं। तो इसका रूल जो है वो एन इज इक्वल टू, एन टर्म जो है ये जनरल टर्म कह सकते हैं, इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म अगर निकालनी है तो फर्स्ट टर्म 2 आनी चाहिए, तो मैं एन की जगह 1 रखूंगा, तो ये A1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू एन की जगह 1 रखा इधर, 2 1 जा 2 हो गया। सेकंड टर्म A2, एन की जगह 2 रखेंगे इधर, एन की जगह 2 रखेंगे, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय एन की जगह फिर 2 रखा, विच इज इक्वल टू 4 एन इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो A5 हो जाएगा, 2 इंटू 5 2 5 10, तो फिफ्थ टर्म 10 हो जाएगी। इस तरह से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अगर मुझे 103rd टर्म निकालनी तो एन की जगह 103 रखेंगे, और 2 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 206 हो जाएगा। तो इसकी 103rd टर्म जो है वो 206 है। ठीक
कि ये जनरल टूल होता है, ये जनरल फॉर्मूला होता है, ये जनरल टर्म कहते हैं इसका एन से रिप्रेजेंट करते हैं, टी एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अक्सर वो बेशतर एन से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 के टेबल में जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, वो इंटीजर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, और ये हमारे पास पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हो, इंटीजर वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, उसके बाद 13 आएगा, ऑफ कोर्स 59। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें भी जो है वो 3 डॉट लगे हैं, 3 डॉट काउंट है कि ये जो टर्म्स है इसकी इनफाइनाइट हम चलती जा रही है, कभी नहीं रुकेगी, इसकी कोई लिमिट। तो ऐसी सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स और इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है, और जिसमें लिमिटेड टर्म्स है उसकी टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाती है। तो और नंबर की सीक्वेंस है A1 मतलब फर्स्ट टर्म, तो A1 फर्स्ट टर्म जो है वो 1 है, A2 इज रिप्रेजेंटिंग द सेकंड टर्म, तो A2 जो है थर्ड टर्म है, A3 फिफ्थ टर्म, इस तरह से A4 जो है सेवन टर्म है। जनरल रूल इसका हमने फाइंड करना है जिसकी हेल्प से हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकें। तो जनरल रूल क्या होगा, 2n-1 इसलिए होगा, देखो अगर मैं n की जगह 1 रखूँगा, n की जगह अगर मैंने इस फॉर्मूले के अंदर 1 रखा तो फर्स्ट टर्म मुझे 1 मिलनी चाहिए। तो 2 इंटू इधर मैंने 1 रखा, 2 इंटू 1 -1, एंड 2 1 ज़ा 2 -1, 2 -1 इस 1 आ जाएगा, तो फर्स्ट टर्म बना। इस तरह से अगर मैं n की जगह 5 रखूँगा तो मुझे 9 मिलना चाहिए, फिफ्थ टर्म 9 है ना, तो n की जगह यहाँ मैंने 5 रखा इस फॉर्मूले के अंदर। तो A5 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 -1, 2 5 10 -1 इज 9, तो फिफ्थ टर्म A5 विच इज द फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म आ गई और इसका 9, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया हुआ है जनरल इस सीक्वेंस की जनरल टर्म, और ऐसे n की जगह 101 रखेंगे तो 101th टर्म आ जाएगी जो कि 201 आएगी, तो ये फॉर्मूला में रखेंगे, तो ये जनरल टर्म आ गई इसकी। अब जनरल टर्म जो है ना, अब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि जनरल टर्म बनानी कैसे, ठीक है। एन जो है वो सेटल नेचुरल नंबर है, मतलब पोजीशन को शो करता है, एन जो है वो पोजीशन को, टर्म की पोजीशन को शो करता है। आगे प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। फिर फाइनाइट सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको, इनफाइनाइट बता दिया, फाइनाइट के साथ बता दिया था कि जिसकी लिमिटेड टर्म्स होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं टर्म्स को, जैसे ये लिखा हुआ 2 4 6 से 10, ये भी पॉजिटिव इवन नंबर्स की सीक्वेंस है, लेकिन इसमें क्या लिमिटेड टर्म्स है, सिर्फ 5 टर्म है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, इसकी फर्स्ट टर्म 2 और लास्ट टर्म 10 है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, फिर डज द सीक्वेंस ऑफ लिमिट, सीक्वेंस की कोई लिमिट भी होती है, लिमिट भी होती है, तो लिमिट का क्या मतलब है, इसी एग्जाम्पल से समझने, मिसाल के तौर पर ये सीक्वेंस लिखी हुई है, इसको फिलहाल ये लिखी हुई 1, 1/2, 1/3, 1/4, और ये चलता जाएगा, तो ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो फर्स्ट टर्म A1 1 है, सेकंड टर्म A2 इज इक्वल टू 1/2, A3 इज इक्वल टू 1/4, चलिए 1/3 सॉरी, A4 फोर्थ टर्म 1/4 है, फिफ्थ टर्म क्या होगी, ऑफ कोर्स 1/5। क्यों, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर वाले जो न्यूमरेटर है ना 18 है, तो कॉन्स्टेंट है, सेम है, सब में 1 आ रहा है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है, डिनोमिनेटर कैसे चेंज हो रहा है, इसका फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे, कोई मसला नहीं, अगर नंबर के नीचे 1 तो होता है, डिनोमिनेटर लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है ना वो नेचुरल नंबर का पैटर्न बना है, 1 then 2 then 3, फोर्थ टर्म में 4 है, फिफ्थ टर्म में ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में 5 है, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी 1/5, सिक्स टर्म 1/6, इस तरह से टर्म चलती जाएंगी, ठीक है ना, इस तरह से टर्म चलती जाएंगी। तो इसका मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, n इज इक्वल टू 1/n, n जो है वो पोजीशन ऑफ द टर्म है, तो n जो है पोजीशन ऑफ द टर्म है, जब थर्ड टर्म है तो पोजीशन थर्ड है, तो डिनोमिनेटर में भी 3 ही आ रहा है, तो मतलब अगर पोजीशन n होगी तो डिनोमिनेटर में भी n ही आएगा, तो n इज इक्वल टू 1/n आ गया। मतलब अगर मुझे 100n जो है 107 मतलब 107th टर्म निकालनी है, तो n की जगह मैंने 107 रखा, तो n A107 n की जगह 107 रखेंगे, इज इक्वल टू 1/107 रख देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 107th टर्म। और अगर इसको हम मजीद डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमारे पास आएगा 0.00। A1 को हम जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 में होगा, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन A2 जो कि 1 सेकंड टर्म जो कि 1/2 है, उसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। A4 जो कि 1/4 है, फोर्थ टर्म की बात कर रहा हूँ, थर्ड टर्म मैंने नहीं समझा, ठीक है, सारी टर्म नहीं लेना, सिर्फ आपको एक पैटर्न बताने वाला हूँ क्या समझ चल रहा है इसमें। तो A4 जो कि फोर्थ टर्म है वो है 0.25, 1/4 को डिवाइड करेंगे 0.25। कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट टर्म 1 थी, सेकंड टर्म जो है 0.5 उसका आधा हो गई 1, फोर्थ टर्म जो है वो उसका 1/4 हो गई और कम हो गई, ठीक है।
ठीक है। जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसे जैसे एन बढ़ता जा रहा है, टर्म्स बढ़ती जा रही है, आगे की तरफ चलती जा रही है, एन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये जो ट्रम है ना हमारी, ट्रम ऑफ द सीक्वेंस कहाँ पे किसकी तरफ जाती जा रही है, जीरो की तरफ जाती जा रही है। क्यों जीरो की तरफ जाती जा रही है, देखो आप 107th टर्म जो निकाली है वो 1/107 है, जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 0.00 है। ये जीरो के बहुत ज़्यादा करीब आ गया, लेकिन जीरो बना नहीं है। ठीक है। इसी तरह से जब एन जो है 1023 मतलब 1023 टर्म अगर मैं निकालूंगा तो 1023 आएगा इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, और उसको जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0009। तो ये तो जीरो की बहुत ही ज़्यादा करीब है। इसका मतलब ये है कि जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है ये किसकी तरफ अप्रोच करी, जो सीक्वेंस है एक पर्टिकुलर नंबर जीरो की तरफ अप्रोच करेगी। जीरो नहीं बनेगी, नेगेटिव पे भी नहीं जाएगी। नेगेटिव पे तो तब जाएगी ना जब डिनोमिनेटर में ये कुछ नेगेटिव आए। असल में तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट रहता है, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा है। और डिनोमिनेटर चेंज कैसे हो रहा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आ रहा है। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव भी होते हैं, वो नेगेटिव तो होते हैं, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और जैसे जैसे एन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ये जो टर्म है हमारी वो जीरो की तरफ जाती जा रही है, लेकिन जीरो कभी बनेगी नहीं। कितना भी बड़ा नंबर हम डाल लें, कोई भी हमने जो डिनोमिनेटर में 1023 लिया, मतलब हमने 1023 टर्म निकाली है, तो ऑफकोर्स एन की जगह 1023 रखा, तो 1 को 1023 से जब डिवाइड किया तो 0.0098 आ। ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे ना, बढ़ते जाएंगे और आगे जाते जाएंगे, और भी बहुत बड़ा कोई टर्म ले लूँ, 1 करोड़ 23 टर्म ले लूँ अगर, तो तब भी क्या होगा कि वो जीरो नहीं बनेगा, लेकिन जीरो के बहुत ज़्यादा करीब नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि हमारी जो सीक्वेंस है वो अप्रोच कर रही है। ठीक है। हम ये कहेंगे कि हमारी सीक्वेंस जो है वो अप्रोच करिए, कहाँ अप्रोच करिए, जीरो पर अप्रोच करिए। तो जिस नंबर पे अप्रोच करिए ना हमारी सीक्वेंस, वही उस सीक्वेंस की लिमिट कहलाएगी। ये बिहेवियर जो है ना सीक्वेंस, इसी बिहेवियर को हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की जो लिमिट है वो जीरो है। मतलब जीरो पे अप्रोच कर रही है तो हम कहेंगे सीक्वेंस जो है वो जीरो पर अप्रोच कर रही है, और दूसरे अल्फाज में ये कहेंगे कि जीरो जो है वो लिमिट है हमारी सीक्वेंस की। तो इधर मैंने लिख दिया लाइन के एज एन इज गेटिंग बिगर, ए एन, एन मतलब टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एन इज अप्रोचिंग टू जीरो, एन जो है वो जीरो पे अप्रोच कर रहा है। सीक्वेंस एन जो है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सीक्वेंस जो है जीरो पे अप्रोच कर रहा है। देयरफॉर का साइन, देयरफॉर जीरो इज द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, इसलिए जीरो को क्या कहेंगे, लिमिट कहेंगे इस सीक्वेंस। यह हर सीक्वेंस के साथ नहीं होती, हर सीक्वेंस की लिमिट नहीं होती, किसी किसी सीक्वेंस की लिमिट होती है। तो इस सीक्वेंस की लिमिट है तो हमने कह दिया कि जीरो जो है लिमिट इस सीक्वेंस की। अब यहाँ एक और सीक्वेंस देखेंगे 2 4 8 16। ठीक है। 2 4 8 16, अब 8 16 फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 2 है, तो उसको लिख सकते हैं 2। अभी अब 2 के मल्टीपल नहीं है, पहले हमने देखा था इवन नंबर तो 2 1 लिख दी थी उसको जनरल टर्म, क्योंकि वो 2 के टेबल में आ रहे थे, 2 1 2 2 का 4 ये तो आ रहा है, लेकिन 8 2 3 6 होता है, ये तो 2 4 8 आ गया, 2 5 10 भी नहीं है, 2 6 12 भी नहीं है, 2 7 14 भी नहीं है, 2 8 16 है। इसका मतलब ये इसमें जो है वो पैटर्न यूज नहीं होता, उसमें वो पैटर्न यूज नहीं हो रहा जो ऊपर हो रहा था। यहाँ तो हमने क्या है पोजीशन के हिसाब से ऐसा फॉर्मूला चाहिए कि उस फॉर्मूले में अगर ये फोर्थ पोजीशन पर है ना, फोर्थ टर्म इसकी क्या है 16, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ जिस फॉर्मूले में n की जगह मैं 4 रखूँ ना तो 16 आ जाए, n की जगह 3 रखूँ तो 8 आ जाए। तो 2 की जगह 2 3 6 होता है, 8 तो होता नहीं है, तो 2n तो हो नहीं सकता। अब इसका पैटर्न देखेंगे, फर्स्ट हम a1 इज इक्वल टू 2 विच कैन बी रिटन एज 2 पावर 1 लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स a2 इज इक्वल टू 4 विच कैन बी रिटन एज 2 पावर 1 लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इज 4। थर्ड 8 को लिख सकते हैं, थर्ड टर्म 8 है उसको 2 लिख सकते हैं, 4.16 है उसको 2 पावर 4 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि ए एन nth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, 2 पावर n लिखेंगे। nth टर्म को कैसे लिखेंगे, 2 पावर n, इससे हमें पैटर्न पता चल गया, तो इसका जनरल फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर n 4 है तो वो पावर में आएगा, तो हमारे पास टर्म आ जाएगा। तो ए एन अगर मुझे nth टर्म चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, 2 पावर n, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए n की जगह जो भी टर्म निकालनी है पोजीशन, अगर मुझे 23rd टर्म निकालनी है तो n की जगह 23 रखा एंड 2 पावर 23 विच इज इक्वल टू इतना बड़ा नंबर आ जाएगा 8,388,608, ये नंबर आ जाएगा आंसर। तो इसका जनरल फॉर्मूला ये जनरल फॉर्मूला, जनरल टर्म कहते हैं इसको। अब उसके बाद एक एग्जांपल है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द 57th टर्म ऑफ द सीक्वेंस ऑफ जनरल टर्म इज गिवन। जनरल टर्म दी हुई एन जो है वो जनरल टर्म दी हुई, जनरल टर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, जस्ट एन की जगह टर्म की पोजीशन लिखते हैं और हमें वो टर्म पता चल जाता है। जनरल टर्म मतलब जनरल फॉर्मूला लिखे हैं। जनरल टर्म दी हुई, शुरू की 4 टर्म्स निकालने और 57th टर्म भी निकालना। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एन की जगह 1 रखेंगे इस फॉर्मूले में, तो a1 इज इक्वल टू -1 पावर 1, एन की जगह 1 तो 1 + 1।
अच्छा, -1 की पावर 1 जो है, अब यहाँ मैंने ना यहाँ समझाया हुआ है कि -1 की पावर 3 है, तो उसका मतलब ये है कि -1 को खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया। तो -1 को जब खुद से 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, पहले माइनस खुद से मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाले माइनस से तो प्लस हो जाएगा, और जब ये प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और 1 के ऊपर कोई भी पावर डालो, 1 की पावर अगर कुछ भी कर लो, 1 को खुद से मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा, तो 1 ही रहेगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है, इधर -1। इसी तरह से -1 की पावर 4 को क्या किया कि -1 को खुद से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई, पहले तो साइन को खुद से साइन को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में सारे साइंस को, 4 दफ़ा माइनस, पहले माइनस, दूसरा माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस बना देगा, फिर प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस बना देगा, और माइनस जब प्लस माइनस जब माइनस मल्टीप्लाई होगा लास्ट वाले से तो प्लस बना देगा, और 1 को खुद से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो। अब कहने का मकसद ये है कि नेगेटिव, अब जनरल रूल ये है कि इसको याद कर लेना है कि जब माइनस की पावर नेगेटिव नंबर हो और पावर इवन हो, तो आंसर कुछ भी है, साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर पावर इवन हो तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पावर है 4, ये पावर 4 है, तो पावर 4 है, और अंडर नंबर जो है ब्रैकेट के वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव की पावर इवन होगी ना, तो आंसर तो पॉजिटिव होगा। उसके बाद 1 की पावर निकाल लेंगे, यहाँ 1 है तो 1 की पावर 4 तो 1 होती है, 1 के अलावा कुछ और होता 2 होता, तो 2 की पावर निकाल लेते, 2 की पावर 4 16 होता, तो पॉजिटिव 16 हो जाता। कहने का मकसद ये है कि पावर इवन होने से ना सिर्फ और सिर्फ साइन के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर पावर इवन है ना तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा, इवन मतलब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। लेकिन अगर पावर जो है वो ऑड है ना, तो साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। आपको बता भी दिया ना, -1 की पावर थी तो खुद से मल्टीप्लाई करके ऑड था तो माइनस है, ठीक है। तो ऑड है ना, तो उस तरह से खुद से मल्टीप्लाई होता 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 वो माइनस ही देगा आंसर। तो जब जब नेगेटिव के ऊपर पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव के ऊपर पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और फिर जो भी नंबर होगा उसकी पावर तो निकालनी पड़ेगी, यहाँ 1 है तो 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही होती है, तो इसी। तो कहने का मकसद ये है कि अब यहाँ देखना, यहाँ वापस A1 जो है वो -1 पावर 1 लिखा हुआ है, उसको मैंने पावर क्या है 1, और 1 एक ऑड नंबर है, तो अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी, तो नेगेटिव 1 आ जाएगा, और 1 की पावर तो कुछ भी करो तो 1 ही रहता है, -1 और अपॉन में 2, ये फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म निकालनी है तो इस फॉर्मूले के अंदर, जनरल टर्म के अंदर 2 रखना है इनकी जगह, तो A2 = -1 पावर 2 अपॉन 2 + 1, तो माइनस -1 के ऊपर पावर है इवन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 की पावर तो 1 होती है, और डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा। इसी तरह से A3 आ जाएगा, A4 आ जाएगा, विच इज 1/5 को आ जाएगा, क्योंकि भाई -1 पावर n इज 4 डिवाइडेड बाय n+1, n की जगह 4 आ गया, 4 + 1 = 5 आ गया, और -1 की पावर 4 को 1 इसमें लिखा क्योंकि भाई 4 एक इवन नंबर है, और नेगेटिव नंबर के ऊपर जब पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव हो गया, और 1 की पावर तो कुछ भी करो, ठीक है। शुरू की 4 टर्म निकालनी थी, 57 टर्म निकालनी थी, तो 57 तो A57 एन की जगह 57 टर्म उस जनरल फॉर्मूला में जो सवाल में, ठीक है। -1 पावर 57 अपॉन 57, तो डिनोमिनेटर पे आपको पहले लिख लिया मैंने 57, 58 + 1 = 50, और -1 की पावर 57 को -1 इसलिए लिखा क्योंकि पावर ऑर्डर 57 इज एन ऑड इंटीजर, और इंटीजर है ना 57, और पॉजिटिव इंटीजर है तो नेगेटिव 1 ही हो जाएगा, नेगेटिव ही हो जाएगा, साइन नेगेटिव हो जाएगा, और 1 की पावर तो कुछ भी करो 1 ही रहता है, ठीक है भैया। उसके बाद जो है ये कर लिया, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रिडिक्ट द जनरल टर्म, इसमें हर किसी के लिए जनरल टर्म प्रिडिक्ट कर, ठीक है। तो सबसे पहले है 149, पहली एग्जाम्पल है, वैसे दिया हुआ भी है बुक में, यहाँ यही तो 149, 16 and 25, और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस से चलती जाती है 3 डॉट का। तो अगर हम जनरल टर्म प्रिडिक्ट करें तो हम ये देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर, सेकंड टर्म 2 का स्क्वायर, A1 है वो 1 है विच इज द स्क्वायर ऑफ 1, A2 जो है वो क्या है 4 है विच इज द स्क्वायर ऑफ 2, A3 जो है थर्ड टर्म 9 है क्योंकि स्क्वायर है 3 का, जैसे A4 जो है वो स्क्वायर है किसका 16 था, 4 का स्क्वायर। तो कहने का मकसद ये है कि n जो है वो इधर बिहेवियर जो है n की तरफ क्या चीज़ ट्रीट करी, n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, क्रम की पोजीशन कहाँ पर है,
ये टर्म की पोजीशन है 1 2 3 4 ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो इनकी जगह एन आएगा, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बनाऊंगा तो इनकी जगह एन आ जाएगा, ठीक है। बाकी तो पावर कॉन्स्टेंट 2 ही रहेगी, पावर कॉन्स्टेंट 2 रहेगी। इसका मतलब ये कि अगर मैं जनरल टर्म लिखूँ, जनरल टर्म लिखूँ ए एन, और क्या होगी 1 2 3 4, इसकी जगह मैं एन लिख दूंगा और एन की पावर क्या लिखूंगा एन स्क्वायर, तो जनरल टर्म हो जाएगी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन तब लिखते हैं जहाँ हमारे पास टर्म्स के अंदर 1 2 3 4 सेट ऑफ नेचुरल नंबर का पैटर्न बन रहा होता है या उसके जैसा कुछ पैटर्न बन रहा होता है, ठीक है। यहाँ तो सिंपल ही 1 2 3 4 बन गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, तो बहुत आसान हो गया। लेकिन जब मुश्किल आएंगी तो कभी कभी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कुछ सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर जाके हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई एन का किस तरह से यूज करना है। तो ये जनरल फॉर्मूला है इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो इधर भी देख लेते हैं, इस टाइम को पढ़ लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन बुक में दिया हुआ है, देयर आर स्क्वायर्स ऑफ कंसेक्टिव पॉसिबिलिटी, तो ये स्क्वायर है कंसेक्टिव पॉसिबिलिटी जगह जो बता ही चुका। सो द जनरल टर्म, तो जनरल टर्म होगी वो एन स्क्वायर, मतलब एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अगला उसने दूसरा दिया हुआ है, ये वाला सवाल देखना दूसरा, ठीक है। रूट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से भाई। इसके अंदर जो एन की तरह ट्रीट हो रही है ना नंबर, जो एन की तरह बिहेव कर रहे हैं, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर या पोजीशन ऑफ द टर्म का, पोजीशन ऑफ द टर्म की नेचुरल नंबर होती है वो रूट के अंदर वाले नंबर है 1 2 3 4 एंड देन रूट 5 आ जाएगा। तो जनरल टर्म इसकी हो जाएगी एन इज इक्वल टू रूट 5, सॉरी रूट 5 नहीं रूट एन, ठीक है। जो भी हमारे पास पोजीशन है वो वही हमारे रूट के अंदर आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये जनरल टर्म डायरेक्टली, तो रूट एन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, थर्ड जो है हमारे पास थर्ड में -1 2 -4 8 8 -16 चलते जाए। अच्छा, अब ये ढूंढ रहा है ना, ये इसकी तरह 2 4 8 16 है ना, 2 4 8 16 1 नहीं है इसमें, उसमें 1 भी लगा, उसमें क्या 2 4 8 16, और इसका फॉर्मूला क्या है 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4, ऐसे था। फर्स्ट टर्म अगर 2 थी, फर्स्ट टर्म A1 2 थी तो हमने क्या लिखा था उसको 2 पावर 1, सेकंड टर्म 4 है तो उसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, थर्ड टर्म 8 है तो उसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, फोर्थ टर्म 16 है तो उसको लिख सकते हैं 2 पावर 4, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ जो पावर है वो एन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन उसमें ना एक और चीज़ भी है, एक तो उसमें कंसेप्ट बस अल्टरनेट टर्म्स के साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, और पहले टर्म 1 भी है, पहले टर्म 1 भी है। इसका मतलब ये है कि जनरल फॉर्मूला उसका ये नहीं होने वाला 2 पावर है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट टर्म जो है ना, यहाँ फर्स्ट टर्म है -1, ठीक है। ये सेकंड टर्म जो है वो है, थर्ड टर्म है -4, फोर्थ टर्म है 8 और फिफ्थ टर्म है 16 -1। एक तो साइन भी, हमने साइन का भी ख्याल रखा ऐसा फॉर्मूला बनाने, तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 की पावर में आ रहे हैं। ये वाला तो हमने देख लिया ऊपर सीक्वेंस में कि भाई ऊपर वाली सीक्वेंस में ये जो 2 4 8 16 अगर हमारे साइन भी भूल जाए और ऊपर वाली फर्स्ट टर्म भी भूल जाए तो 2 4 8 16 ये 2 की पावर में लिख देता है। 2 की पावर 1 is 2, 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर 3 is 8, 2 की पावर 4 is 16, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 है ना, 2 पावर 1, मतलब यहाँ जब 2 है ना सेकंड टर्म, तो यहाँ n अगर सेकंड टर्म है तो यहाँ n यूज नहीं हो रहा, उससे एक कम यूज हो रहा है। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2, लेकिन पॉजिटिव आएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, नेगेटिव लाएगा। तो मैं अगर इसको ये लिख दूँ -1 पावर, तो -1 पावर 3, ठीक है, -1 पावर 3 और 2 पावर 2, ठीक है। -1 पावर 3 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 3 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाले को लिख सकता हूँ -1 पावर, पॉजिटिव करना है हमने, -1 पावर 2, जो टर्म की पोजीशन है वो सेकंड पोजीशन है तो पावर 2 लिख दिया मैंने,
एन लिख देंगे इसकी जगह, और ये क्या हो जाएगा 2 पावर 1। इसमें क्या है, पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है ना 8, तो ये तो 8 जो है वो 2 पावर 3 आएगा, 2 पावर 3 आएगा, 8 हो जाएगा, और इसको पॉजिटिव करना है तो -1 पावर 4 जो है फोर्थ टर्म पावर 4 कर दिया, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि -1 पावर 4 पॉजिटिव इसमें आएगा। अब ये भी बताया कि नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर आउट होती है तो नेगेटिव हो जाता है। इसलिए थर्ड टर्म में जो पावर 3 है -1 के ऊपर नेगेटिव बना देगा। इस तरह से फिफ्थ टर्म में लिखेंगे -1 पावर, जो इसकी फिफ्थ पोजीशन है 5, इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव 16, और उसको लिख देंगे 2 पावर 1, 2 पावर 4, ठीक है। लेकिन अब ये जो 1 2 3 4 और इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो है उसको लिखेंगे -1 पावर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इस पैटर्न चल रहा है 1 2 3 4 5 -1 के ऊपर सेम पैटर्न चल रहा है, एन का नेचर नंबर। और 2 पावर क्या लिखें, 2 पावर 0 लिख देते हैं तो 1 हो जाएगा, है ना, 2 पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा ये, और -1 पावर 1 जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव 1, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ, अब ये जो ये है ना, ये तो सही है 1 2 3 4 5 -1 के ऊपर जो पावर है ना वो तो n के लिए यूज हो जाएगा, टर्म का पोजीशन है, लेकिन 2 के ऊपर जो पावर है ना वो 0 से शुरू हो रही है, और 0 जो टर्म की पोजीशन नहीं है, तो 0 के लिए क्या करेंगे, 0 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 1 एंड 2 पावर 1 -1, तो 0 हो जाएगा, है ना। इसको लिख सकते हैं -1 पावर 2 एंड 2 पावर 2 -1, इसको हम लिख सकते हैं -1 पावर 3, ठीक है, और 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 3 -1, थर्ड टर्म है तो 3 -1, तो 2 हो जाएगा, -1 पावर 4 एंड 2 पावर 4 -1, 3 हो जाएगा। ऐसे ही चल रहा है, थर्ड 3 की पावर है ना, इसको लिखेंगे -1 पावर 4 5 सॉरी 5 पावर 5 तो 4 हो जाएगा। तो अब मेरे जनरल फॉर्मूला आ गया, अब जनरल फॉर्मूला आ गया जैसे कि ए एन अगर हमारे पास होगा तो -1 पावर n and 2 power n minus 1. This is the general formula of the sequence. इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो -1 पावर है हाथ से, और अब लास्ट टर्म है 2 4 8 16, ये तो कोई ऊपर नहीं, तो यहाँ पर आएगा 2 4 ये 2 4 8 16 तो 2 पावर 8 की जाएगा, तो ये करवाया हो चुका हूँ, तो इधर इसमें लिखा है तो वैसे ही, ठीक है। उसके बाद है ट्रायंगुलर नंबर क्या क्या कह रहा है, इसको पढ़ लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर काउंट्स ऑब्जेक्ट्स अरेंज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगुलर नंबर जो है वो काउंट करता है ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑब्जेक्ट्स को जो अरेंज होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसकी तीनों साइड बराबर इक्वल होती है, ठीक है। द nth ट्रायंगुलर नंबर इज द नंबर ऑफ डॉट्स इन द ट्रायंगुलर अरेंजमेंट विद n डॉट्स। जो nth ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होती है ना, nth ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होती है, मतलब जो थर्ड है या फोर्थ है, तो nth ट्रायंगुलर नंबर जो होगा ना वो क्या होगा, इज द नंबर ऑफ डॉट्स, वो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे इन द ट्रायंगुलर अरेंजमेंट विद n डॉट्स ऑन ईच साइड, जिसके हर साइड पे n डॉट्स होंगे। मतलब ये है कि भाई T1 फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर 1 है, T2 जो है सेकंड ट्रायंगुलर नंबर में 3 लिखा हुआ है, T3 थर्ड ट्रायंगुलर नंबर 6 लिखा हुआ है, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर 10 लिखा हुआ है। तो बोल रहा है nth ट्रायंगुलर नंबर मतलब पोजीशन बोल रहा है, फोर्थ ट्रायंगुलर, इसका मतलब ये कि nth ट्रायंगुलर नंबर जो है वो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उस ट्रायंगल के अंदर जिसकी तीनों साइड पे जो डॉट्स होंगे ना वो n होंगे। मतलब फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर जो है वो 10 है, मतलब वो कैसा है, वो ऐसा ट्रायंगल क्या है, वो नंबर ऑफ डॉट्स हैं उस ट्रायंगल के अंदर जिसके तीनों साइड ट्रायंगल के तीनों साइड जो है नंबर ऑफ डॉट्स क्या होंगे, 4 होंगे, क्योंकि n 4 है ना, तो नंबर ऑफ डॉट्स भी क्या है, तीनों तरफ 4 है, जैसे इधर T4 देख सकते हैं। तो इसकी अगर मैं ये देखूँ तो 1 2 3 4, ठीक है, ऊपर वाला जो डॉट है ना वो लेफ्ट साइड वाली के साथ भी मिलाएंगे और राइट साइड वाली के साथ, तो 1 2 3 4 लेफ्ट साइड पर, 1 2 3 4 राइट साइड पर, नीचे भी 1 2 3 4, तो तीनों साइड 4 है, ठीक है। तो nth ट्रायंगुलर नंबर हमारे पास उस ट्रायंगल वो उतने नंबर ऑफ डॉट्स होंगे जो उस ट्रायंगल में मौजूद होंगे जिसकी तीनों साइड में n डॉट्स होंगे। तो ये ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड पे 4 डॉट्स हैं, तो इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी डॉट्स होंगे वो हमारे पास T4 होगी, फोर्थ ट्रायंगुलर नंबर होगी। तो इसके अंदर कितने डॉट्स हैं, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 T4 जो है, ठीक है। इस तरह से फिफ्थ ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, वो नंबर ऑफ डॉट्स होंगे उस ट्रायंगल के अंदर जिसकी तीनों साइड पर जो डॉट्स होंगे, तीनों साइड पर हर साइड पर डॉट्स 5 5 होंगे, तभी जाके इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि वो उसका सीक्वेंस का जो है
डेफिनेशन ये है कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल ही होते हैं। ऑब्जेक्ट इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। तो नंबर ऑफ डॉट्स इसके अंदर 15 है तो 15 होगा। इसी तरह से 6 ट्राइंगल नंबर 21 इसलिए है क्योंकि ऐसा ट्राइंगल बनेगा जिसकी तीनों तरफ 6 डॉट्स होंगे और उसके ट्राइंगल के अंदर जितने भी डॉट्स होंगे कुल मिला तो टोटल 21 होंगे। तो वही जो है वो हमारे पास 6 ट्राइंगल ये है। तो इस तरह से ये आ जाएगा। उसका जनरल फॉर्मूला जो है ना एन ट्राइंगुलर नंबर निकालने का जो जनरल फॉर्मूला है वो है टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। जनरल फॉर्मूला दिया, ठीक है, जनरल फॉर्मूला दिया। और मतलब ये है कि अगर 10th ट्राइंगुलर नंबर निकालना है तो वो आ रहा है 55। 10th ट्राइंगुलर नंबर क्या आ रहा है 55 आ रहा है। एन की जगह 10 रखेंगे ना तो 10 रखेंगे 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन 10 प्लस 1 क्या होता है 11। 11 10,000 कितना हो जाएगा, मतलब 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 11 55। देखिए ये जनरल फॉर्मूला है उस ट्राइंगुलर नंबर के लिए। तो यहाँ एन ट्राइंगुलर नंबर वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये बता नंबर। तो टी एन जो है इसका जनरल फॉर्मूला क्या है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन। इसका मतलब ये कि 10th ट्राइंगुलर नंबर जो है टी 10th ट्राइंगुलर नंबर में कितना होगा 10 इंटू 10 प्लस वन अपॉन। जनरल फॉर्मूला में 10 रखेंगे, 2 1 2 एंड 2 5 10, तो 5 इंटू डिनोमिनेटर में 1 तो लिखते नहीं है, ब्रैकेट में 11 हो जाएगा, 5 11 55 हो जाएगा। इसका मतलब ये कि 10th ट्राइंगुलर नंबर के अंदर ऐसा ट्राइंगल बनेगा उसके अंदर नंबर ऑफ डॉट्स 55 होंगे और हर साइड पे कितने डॉट्स होंगे, ऑफ कोर्स 10। यही डेफिनेशन बताई थी कि चार तीनों साइड बराबर हैं, तीनों साइड पे एन डॉट्स होने चाहिए अगर एन ट्राइंगल। मैं बना के दिखाता हूँ, ठीक है, इसको उसको बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 2 3 अच्छा इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सॉरी 2 3 1 तो ऊपर आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक 10 हो गया। अब यहाँ ये एक साथ कर देते हैं, इसके सामने कर गड़बड़ है तो इसके सामने कर देता हूँ, ये इसके सामने जैसे सामने है सही है। और ये जो है इसके सामने इसके सामने इसके सामने हाँ ठीक है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इक्वल तो तरह से नहीं बन सकता, लेकिन इसी तरह से बनेगा। तीनों साइड 10 10 आ गए, यहाँ एक आएगा, यहाँ कितने आएंगे 1 2 आएंगे, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 4 5 6 ऊपर वाले जो दो है ना उसके बीच में नीचे वाला बनाना है, तो उसके बीच में तो इसी तरह से सही पैटर्न हो जाएगा। परफेक्टली तो नहीं बनेगा, बस हम अंदाजे से बनेगा। 55 हो जाएंगे, ठीक है। एंड ट्राइंगुलर नंबर में क्या होता है, नंबर ऑफ डॉट्स होता है उस ट्राइंगल के अंदर। 10th ट्राइंगुलर नंबर ऐसा ट्राइंगल जिसकी चारों साइड पे जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं डॉट लिया है 10 है, ऑफकोर्स इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चारों साइड पे, तीनों साइड पे जो है 10 है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल नंबर ऑफ डॉट्स 55 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4, इसको गिन लेंगे ना 55 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ये ज़्यादा 255 से ज़्यादा होते हैं। 55 से ज़्यादा हो रहे हैं तो मैंने कुछ गलत किया हो, क्योंकि मेरे पास जो है ना कोई वो तो है नहीं इंस्ट्रूमेंट जिसमें मैं इक्वल बनाऊँ। लेकिन समझाने का मकसद यही है कि उसमें जो है ना साइड्स में आपके पास जो है ना जो डॉट्स आएंगे ना वो 10 10 ही आएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा और फिर आपके पास हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है ना। तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है कि मैंने गलत बना दिया, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई वो नहीं था ना इंस्ट्रूमेंट मुझसे आगे पीछे करने थे, इसलिए वो नहीं है। वरना तो ऊपर आ जाता नंबर ऑफ डोर्स ऐसे बना दी थी, ऐसे बना कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। हाँ ऐसे बनेंगे। तो 55 बन जाएंगे। उसके बाद अगला देखते हैं, ठीक है, अगला देखते हैं। उसके बाद है पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल्स ट्रायंगल ये बहुत आसान है। पास्कल्स ट्रायंगल जो है वो कैसे बनेगा, पास्कल्स ट्रायंगल बताइए, तो बता देता हूँ। असल में ये बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ेंगे हम, लेकिन अगर इसमें पैटर्न दे दिया तो कौन नहीं देता। पास्कल ट्रायंगल कैसे बनता है कि 1 लिख देते हैं, ठीक है 1 लिख देते हैं, उसके नीचे 2 बॉक्स बना देंगे, 3 बॉक्स बना देंगे, एक बीच में बनेगा। अच्छा ट्रायंगल, ट्रायंगल की फॉर्म में बन रहे हैं ना बॉक्स, ठीक है। 1 फिर कोने पे 1 1 आएंगे, सही है, कोने पे 1 1 आएंगे। तो इधर बनाता हूँ बिना बॉक्स, 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1 1 1 फिर 1 फिर 1। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ यहाँ जो है, अब यहाँ 1 आ गया ना साइड, दूसरी रो में फर्स्ट रो है, सेकंड रो में 1 आ गया, थर्ड रो में अब क्या करेंगे, थर्ड रो में जो बीच में नंबर आएगा ना वो क्या होगा, यहाँ पे 2 आएगा। 2 क्यों आएगा, वो इन दोनों को, वो इस 2 के ऊपर जो लेफ्ट और राइट पे जो नंबर होगा ना उसका सम आएगा। तो लेफ्ट पे भी 1 है ऊपर, यहाँ पे लेफ्ट पे 1 है, तो 2 के ऊपर राइट पे भी 1 है, तो 1 + 1 = 2, ठीक है। अब कॉर्नर पे तो 1 1 ही आना है, कॉर्नर पे तो 1 1 ही आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको तो 1 1 ही रखना है, ये पैटर्न है इसका, ठीक है। यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, 2 + 1 = 3। यहाँ क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, 2 + 1 = 3। अच्छा नीचे वाला नंबर जो है ना, इन दो ऊपर वाले 2 नंबर के बीच में आना चाहिए, बीच में, उसके नीचे नहीं आया, ठीक है। ये पैटर्न है। इन दोनों का सम क्या होगा, 3 + 1 = 4। इन दोनों का सम क्या होगा, 6। इन दोनों का सम क्या होगा, 4, ठीक है। इन दोनों का सम क्या होगा, 5। इन दोनों का सम क्या होगा, 10। इन दोनों का सम क्या होगा, 5। इन दोनों का सम क्या होगा, 5 होगा, इन दोनों का 10 होगा, ठीक है। वो ये चलता जाएगा, ये तो कभी नहीं रुकेगा, तो ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, तो यहाँ यही आ रहा है 1 1, यहाँ 1 + 1 किया ना इसने, तो 2 आगे नीचे, और 2 के नीचे 1 + 2 = 3 आगे नीचे, 3 आगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो गया, हो गया ये पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। ऐसे हमारे पास जो है आगे बढ़ते जाएंगे तो और रोज आते जाएंगे और नंबर्स आते जाएंगे, तो आप की रोज आते निकाल लीजिए और ऐसे ही आएंगे। द फर्स्ट डायगोनल इज काउंट इज ऑफ काउंट जस्ट 1। पहला डायगोनल जो है वो तो 1 1 1 लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट डायगोनल की इसकी बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट, ये है फर्स्ट डायगोनल, इसके ऊपर वो फर्स्ट डायगोनल। ये फर्स्ट डायगोनल, ठीक है। यहाँ 1 1 बना। सेकंड डायगोनल कौन सा है, ये सेकंड डायगोनल है, सेकंड डायगोनल, तो ये डायगोनल जो है ऐसा तिरछा कुछ, या काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4 5, ठीक है। और फर्स्ट डायगोनल को 1 1 है, सेकंड डायगोनल पे काउंटिंग नंबर है, और थर्ड डायगोनल पे ट्रायंगुलर नंबर बोल रहा है। थर्ड डायगोनल पे ये है ना, इस पर ट्रायंगुलर नंबर बस नहीं बोला, 1 3 6 10, ये ट्रायंगुलर नंबर है, अभी अभी हमको पढ़ा, तो ये ट्रायंगुलर। अच्छा अब एक्सरसाइज 4.1, 4.1 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 4.1 जो है इसका कॉपी करके हम प्रेस करते हैं, कुछ सारे को नहीं, ठीक है, किसी हाँ, इसमें लिखा है 4.1 में एक्सरसाइज में कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन, जनरल टर्म दी हुई है, nth टर्म भी कहते हैं उसे। इन ईच केस फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, हर केस में पहले की 4 टर्म फाइंड करनी है। टेंथ टर्म 10वीं टर्म फाइंड करनी है, A10, एंड द 15th टर्म A15 टर्म फाइंड करनी है। तो पहला तो बहुत आसान है,
वो कर लेंगे फिर, लेकिन भी अच्छा कुछ सेकंड करता हूँ, ठीक है। पहला तो ये चाहिए बस प्लस प्लस, तो ए एन इज इक्वल टू 3n माइनस 1n सोल्यूशन, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं, 1 लिखने के n की जगह 4 तो 3 इंटू 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 1 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू, तो ए वन जो है वो क्या आ गया 12, ए टू फाइंड कर लेते हैं सेकंड टर्म, 3 इंटू 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, ए टू जो है ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, ए थ्री इज इक्वल टू 3 इंटू एन, 3 एन इज 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 इज 9 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, तो 8 3 हमारे पास 8 आ गया। ए फोर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12 माइनस 3 4 12 होता है एंड माइनस 1 11 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट फोर्थ टर्म बोल रहा था, फिर बोल रहा था 10th टर्म एंड देन 15th टर्म, 10th टर्म फाइंड कर लेंगे। 8n इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला ये है भैया, ये 3n माइनस 1, तो 3 के n की जगह रखेंगे 10, तो 3 10 30 माइनस 1 इज 29, 8n 10th टर्म इज 29, और 15th टर्म फाइंड करना वो खुद कर लीजिएगा, सही है। 10 n की जगह 15 रखना, 3 15 30 एंड 30 माइनस 1 इज नहीं, हाँ 3 15 30 नहीं 45, 45 माइनस 1 इज 44 आ गया। सेकंड टर्म सवाल कर लिया, थर्ड भी हो जाएगा, एंड थर्ड करके दिखा देता हूँ, थर्ड सवाल के लिखा हुआ एन इज इक्वल टू एन प्लस 1, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म निकालेंगे पहले ए वन इज इक्वल टू 1 रखेंगे इनकी जगह 1/1 प्लस 1, तो हो जाएगा 1/, तो ए टू निकालेंगे, एन की जगह 2 रखेंगे 2/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2/3, ए थ्री निकालेंगे थर्ड, तो एन की जगह 3 रखेंगे 3/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 3/4, एंड फोर्थ टर्म निकालेंगे 4/4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 5, 4/5 हो जाएगा। और 10th टर्म निकालेंगे n/n प्लस 1, तो 10 प्लस 10/10 प्लस 1, तो 10/11, ठीक। और 15 टर्म निकाल लेंगे, 15/15 प्लस 1 n/n प्लस 1 है ना, जब n की जगह 15/16 हो जाएगा, बहुत ही आसान है, बस n की जगह वैल्यूज ही रखनी है, ये तो हो गया। तो फोर्थ टर्म भी निकाल, फोर्थ सवाल भी कर लेंगे, फोर्थ आपने खुद करना है, सही है। मैं फिफ्थ कर लेता हूँ, n स्क्वायर माइनस 1, एक दो टर्म्स निकालूंगा ज़्यादा, बाकी आपको खुद निकालना। फर्स्ट टर्म जो है 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 1 2, तो -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 इज -1, ठीक है। ए टू क्या होता है, 1 माइनस 2 -1 होता है ना, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ठीक है। इसको बता रहा हूँ, ये -1 कैसे आया, ये पॉजिटिव है 1 और दूसरा नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो होती ही सब्ट्रैक्शन है, बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है, लेकिन साइन आएगा बढ़ेगा, तो बड़ा नंबर है 2 उसके साथ साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ए टू 2 की जगह एन की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 2 4 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए थ्री इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, 9 माइनस 2 3 इधर 6, 3 का स्क्वायर 9, ऐसा चलता जाएगा, और फिर आप वो आगे कर लीजिए, ठीक है। आगे हो जाएगा सेम ऐसे, ये बार बार नहीं बता रहा, ए 15 बता देता हूँ, 15 टर्म में निकालना है, ए 15 क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 2 है ना, तो 15 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15, ठीक है। 15 का स्क्वायर कैलकुलेटर में निकालेंगे, माइनस 2 15 का 30 आ जाएगा, ये तो ये कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, 15 स्क्वायर 225, 225 में से 30 को माइनस करेंगे ना, तो 195 बचेगी, हाँ 195, तो A15 आ गया 15th टर्म। बाकी बीच की जो 4th और 10th टर्म है वो आपने खुद निकालनी है, ऐसे। फिफ्थ सवाल भी होगा, 6th करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर प्लस 1, यही है, यही है। शुरू की 4 टर्म, 10th टर्म एंड देन 15th, तो फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 1/1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू
वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, माइनस वन अपॉन वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, प्लस वन, तो वन माइनस वन इज जीरो अपॉन टू होगा। अच्छा, जीरो से किसी भी चीज़ को कोई भी चीज़ जब जीरो को डिवाइड करेगी, कोई भी चीज़ जब जीरो को डिवाइड करेगी, टू जो है वो जीरो को डिवाइड करेगा तो आंसर जीरो आएगा, ठीक है। लेकिन जीरो किसी चीज़ को डिवाइड नहीं कर सकता, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो अगर ऊपर है तो आंसर जीरो आएगा, अगर जीरो नीचे तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। ए टू एन की जगह टू रखेंगे तो टू स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर प्लस वन, टू स्क्वायर इज फोर माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर इज फोर प्लस वन, तो फोर माइनस वन इज थ्री और फोर प्लस वन इज फाइव, आंसर सेकंड टर्म। थर्ड टर्म भी निकाल लेना आप, फोर्थ टर्म भी निकाल, फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं, तो फोर का स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर का स्क्वायर प्लस वन, तो 16 माइनस वन अपॉन 16 प्लस वन, फोर का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 माइनस वन इज 15 एंड 16 प्लस वन इज 17, ठीक है, 15 अपॉन 17। टेंथ टर्म निकाल लेता हूँ, फिर वो निकाल लेना आपको, 15 टर्म आपको निकाल लेना, तो 10 स्क्वायर माइनस वन अपॉन 10 स्क्वायर प्लस वन, 10 का स्क्वायर 100 होता है, माइनस वन अपॉन 100 प्लस वन, 99 अपॉन प्लस वन, बाकी 15 टर्म निकाल लें, ये भी हो गया। और सेवन्थ भी करवाओ, माइनस वन अपॉन टू होल पावर एन माइनस वन, होल पावर एन माइनस वन, होल पावर एन माइनस वन। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे ए वन माइनस वन अपॉन टू वन माइनस वन, माइनस वन अपॉन टू होल पावर वन माइनस वन इज जीरो। अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर पावर जीरो होती है ना तो आंसर नहीं होता, आंसर नहीं। ए टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू होल पावर टू माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन टू माइनस वन तो वन होता है। अब पावर है ऑड, अच्छा वन की पावर होगी ना, किसी भी नंबर के ऊपर पावर वन होगी ना तो वो नंबर तो वैसे ही आएगा। अब साइन का डिसाइड करना है, साइन नेगेटिव है ना और पावर क्या है, ऑड है। मैंने आपको बताया था जब जब पावर ऑड होगी तो साइन नेगेटिव ही रहेगा, जब जब पावर इवन हो जाएगी तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ वन है, वन जो है वो ऑड नंबर है तो पावर साइन नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव। ए थ्री निकालेंगे, माइनस वन अपॉन टू होल पावर थ्री माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन टू और थ्री माइनस वन हो जाएगा टू होता है। पावर हो गई हमारे पास वो इवन हो गई तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा। वन का स्क्वायर अलग निकालेंगे, टू का अलग निकालेंगे, ठीक है, मतलब वन का स्क्वायर अलग और नीचे वाले टू का स्क्वायर अलग कर लेंगे, ठीक है, ऐसे हो जाता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर, वही के ऊपर ही कोई भी पावर है तो वो पावर है तो दोनों के ऊपर चली जाएगी, न्यूमरेटर के अलग डिनोमिनेटर के ऊपर वही की। और नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव होगा क्योंकि पावर ही, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, टू का वन के ऊपर पावर, टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर 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 लिखेंगे, फोर तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू फोर माइनस माइनस थ्री। पावर है और नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहा, ठीक है, वन के ऊपर पावर थ्री कर देंगे अलग, अब टू के ऊपर पावर थ्री अलग कर देंगे, तो वन की पावर थ्री तो वन ही रहेगी, टू की पावर थ्री, टू टू का फोर एंड फोर टू का एट, टू की पावर थ्री मतलब टू को से तीन मल्टीप्लाई करना, टू पावर थ्री का मतलब क्या, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू टू का फोर एंड फोर टू का, इस तरह से टेंथ टर्म माइनस वन अपॉन टू होल पावर टेन माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू होल पावर नाइन, पावर है नाइन विच इज एन ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर है तो नेगेटिव है, नेगेटिव रहेगा, वन की पावर नाइन कर देंगे और क्या करेंगे, टू की पावर नाइन कर, तो वन की पावर कुछ भी करो तो वो वन ही रहता है, और डिनोमिनेटर टू की पावर नाइन हम कैलकुलेटर से निकालेंगे, अभी हम ये बहुत बड़ी पावर है तो 512 आ जाएगा, 512 माइनस वन अपॉन 512 15 टर्म निकालेंगे, माइनस वन अपॉन टू होल पावर 15 माइनस वन अपॉन टू होल पावर 14 हो जाएगा, पावर आ गई इवन, 14 इवन नंबर है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, वन की पावर 14 अलग, टू की पावर 14 है, तो वन की पावर 14 तो वन होगा और टू की पावर 14 निकालेंगे कैलकुलेटर से, 16,384 सेवन्थ भी हो गया,
8 सवाल आपने कर लेना है, ठीक है। 8 सवाल आपने खुद करना है, कि सारे तो नहीं, 9 सवाल होते हैं, 9 कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ 9 कर लेता हूँ। 10th कर रहा हूँ बल्कि, 9th भी वैसा ही है, बस वो कुछ भी नहीं, पावर में n+1 है, वहाँ n है, वहाँ n+2 है, ब्रैकेट में वहाँ 3n-1 है, तो 10 कर लेता हूँ। या इसका कर लेता हूँ नीचे इसको। सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे, a1 इज इक्वल टू -1 पावर n की जगह 1 रखना है, 1+1 इंटू 3 इंटू 1 -5, कितना हो जाएगा ये, -1 की पावर 1+1 इज 2, तो जो ब्रैकेट है ना, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 और -5 कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर जो है ना, ये जो है -1 का स्क्वायर, पावर है हमारे पास की भी, तो साइन तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी करो तो 1 रहता है, तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये 3 -2 5 सॉरी 3 - 5 इज -2, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, -2 ही होगा, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वही बन जाएगा, 2 1 जा 3 1 जा 3 4 1 जा, इसलिए सेकंड 8, तो यहाँ n की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 3 2 -5 ये स्क्वायर के अंदर, तो ये -1 पावर 2 + 1 इस 3 हो जाएगा, और 3 2 जार कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 -5 विच इज इक्वल टू -1 की पावर 3 का मतलब ये है कि -1, अभी बताया था पावर होगा तो साइन नेगेटिव रहेगा, 1 की पावर भी करो, और 6 - 5 जो है वो कितना हो जाएगा, 1, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बाहर वाले का साइन जो है ना वो माइनस है, अंदर वाले का साइन जो है वो प्लस है, तो माइनस और प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव साइन बन जाता है, माइनस जब प्लस मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव, और प्लस का ये है कि प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, प्लस से माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, -1 का और 3 इंटू n की जगह क्या लिखेंगे, तो -1 पावर 3 + 1 4, और ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर 3 3 9 -5, तो -1 की पावर 4 जो है वो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों हो जाएगा, क्योंकि बार बता दिया कि पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और 9 - 5 इज 4 होता है, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अच्छा इन दोनों के बीच में साइन नहीं है ना, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 -1 पावर 4 + 1 and then 3 into 4 -5, तो -1 पावर 5, then 3 4 का 12 -5, और ये -1 पावर 5 जो है वो -1 हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 12 - 5 जो है वो कितना हो जाएगा, 7, 7 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर है -1, अंदर है +7, सबसे पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव साइन इसके पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी नहीं है ना साथ के साथ, तो इसका मतलब पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव को जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव, और 1 को 7 से करेंगे तो 7, 10th टर्म निकालते हैं, 8n पावर 10 + 1, उसके बाद 3 इंटू 10 उसको आगे -5, तो ये हो जाएगा -1 पावर 11, और ये हो जाएगा 3 30 -5, तो -1 पावर 11 तक -1 हो जाएगा, और ये 30 - 5 इज 25, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -25 हो जाएगा, 15th टर्म -1 पावर 15 + 1, और ये 3 इंटू 15 -5 विच इज इक्वल टू -1 पावर 16, और 3 15 का 45 होता है, कैलकुलेटर में हम जब करेंगे तो 45 हो जाएगा, -1 पावर 16 पावर इवन है तो ऑफकोर्स प्लस साइन हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और 45 - 5 इज व्हाट, 40 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो पॉजिटिव 40 आएगा, तो इस तरह से सारा सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन को 1 कर लिया, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में